सरकार चलाती है उसको समझ में आता है कि पावर किसके पास रखना चाहिए, किसके पास नहीं रखना चाहिए। कहीं कहीं राज्यपाल के द्वारा भी वीटो पावर लगाया जाता है, तो राज्य हमारा है, राज्य हमको चलाना है, उस हिसाब से अपना अधिनियम लाया गया है। इसमें कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। विपक्ष पूरी तरह से समझ चुके हैं SIR के बारे में। 65 लाख मतदाताओं का नाम हटा देना ये दुर्भाग्य है। इसीलिए राहुल गांधी ने पूरे वर्ल्ड को मैसेज दिया, पूरे हिंदुस्तान को मैसेज दिया, प्रूफ के साथ दिया। ऐसा चोरी छिपे नहीं कि कैसे लगा दिया आरोप और जो है झूठा साबित हो जाएगा। इस तरह का व्यवस्था कई राज्यों में भी है और अन्य राज्यों का स्टडी करके ही 2025 विश्वविद्यालय अधिनियम लाया गया है। तो जो सरकार चलाती है उसको समझ में आता है कि पावर किसके पास रखना चाहिए, किसके पास नहीं रखना चाहिए। कहीं कहीं राज्यपाल के द्वारा भी वीटो पावर लगाया जाता है, तो राज्य हमारा है, राज्य हमको चलाना है, उस हिसाब से अपना अधिनियम लाया गया है। इसमें कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए विपक्ष को। SIR को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि पहले आप लोग समझ लीजिए कि क्या है। आप लोग पहले बोलते हैं कि वोट चोरी हो रही है, फिर आप लोग बिल्कुल पूरी तरह से समझ चुके हैं SIR के बारे में। 65 लाख मतदाताओं का नाम हटा देना ये दुर्भाग्य है। इसीलिए राहुल गांधी ने पूरे वर्ल्ड को मैसेज दिया, पूरे हिंदुस्तान को मैसेज दिया, प्रूफ के साथ दिया। ऐसा चोरी छिपे नहीं कि कैसे लगा दिया आरोप और जो है झूठा साबित हो जाएगा। आपको प्रूफ के साथ दिया है कि एक परिवार में 48 वो बच्चा होता है क्या, उसका नाम आप जोड़े, और कई परिवार में जो जिंदा है उसको मृत घोषित करके दूसरे लोगों को नाम ऐड किया गया है। तो ऐसे कई उदाहरण हैं जिसके वजह से SIR पर हम लोग जो है उसको हम लोग विश्वास नहीं कर रहे। क्योंकि संवैधानिक अधिकार है, उस अधिकार का हनन होगा तो निश्चित रूप से लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग उसको विरोध कर रहे हैं। और जिसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है बिहार में, माननीय राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी जो SIR पर वोट चोर का जो आंदोलन चला रहे हैं, जन सैलाब उतर रहे हैं और उनका अपार समर्थन मिल रहा है। मैम, एक सवाल था कि सदन के अंदर ये बात आया कि आज संथाल परगना में बारिश की वजह से क्षति नहीं। क्या आपको लगता है कि बारामती इलाके में कुछ हुई? नहीं, मुझे नहीं लगता कि किसी ने कहा है कि संथाल परगना में क्षति नहीं है। बारिश की वजह से क्षति कई प्रकार से हुआ है। किसानों को हुआ है, खेती का नुकसान हुआ है, घरों को नुकसान हुआ है, कच्चे पक्के दोनों ही मकान या तो बह गए हैं, ढह गए हैं, ऐसे भी मामले सामने आए हैं। बच्चों के डूबने की संख्या बढ़ी है। सांप काटने से जो मृत्यु है वो भी हुआ है और वज्रपात से भी लोगों की मृत्यु की बातें सामने आ रही हैं। राज्य में आकलन चल रहा है कि इस अतिवृष्टि से राज्य को कितना नुकसान हुआ है, चाहे वो खेती के मामले में हो, सड़क पुल पुलिया के मामले में हो, या फिर लोगों के जान माल की बात हो। मवेशी बहुत उससे प्रभावित हुए हैं। उससे कहीं ना कहीं राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी बहुत व्यापक असर पड़ा है। किसानों को कैसे सहयोग मिले, ज़्यादा से ज़्यादा उनके नुकसान का मुआवजा किस प्रकार से हो, इस पर भी बातें सदन में चर्चा के दौरान आई है। और मुझे पूरा भरोसा है कि हम लोगों की संवेदनशील सरकार जिस प्रकार से कोविड जैसे महामारी का एक बेहतर प्रबंधन करके इस राज्य के लोगों को राहत दी थी, उसी प्रकार से इस अति वृष्टि से भी जो ग्रामीण इलाकों में हो चाहे शहरी इलाकों में जो प्रभाव पड़ा है, दुष्प्रभाव पड़ा है, उससे बाहर निकालेंगे। विधायकी के साथ साथ तीज भी मना रहे हैं मैम, एक जरूर उन लोगों के लिए। इसलिए हमको लगा था कि आप लोग शायद जल्दी छोड़ देंगे, लेकिन आज हम लोगों का क्वेश्चन डे था, विभाग के कई सारे सवाल मानने के आए थे। ये अलग बात है कि विपक्ष के हंगामे की वजह से सदन नहीं चला, लेकिन ये जिम्मेदारी जो क्षेत्र के लोगों ने दी है उसके साथ साथ पारिवारिक जिम्मेदारियों को और अपनी आस्था को भी पूरा करने का दिन था।